स्टूडेंट्स वेलकम आपका केमिस्ट्री क्वीन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर मैंने चैप्टर नंबर 3 के नॉन मेटल्स एंड मेटल्स के एमसीक्यू को कवर किया था। हम लोग केवल 20 ही एमसीक्यू को कवर कर पाए थे, जहां पर हमने पार्ट ए को अपलोड किया था। तो आज हम लोग 21 से अपने एमसीक्यू को स्टार्ट कर रहे हैं। प्लीज आप इस सीरीज को कंटिन्यू में देखिए ताकि आपको सारी की सारी क्वेश्चन समझ में आ सके। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सो 21 क्वेश्चन इज हमारा 2 ml ऑफ ईच कॉन्सेंट्रेटेड HCl। आपके पास क्या है? 2 ml ऑफ ईच कॉन्सेंट्रेटेड HCl, HNO3 एंड अ मिक्सचर ऑफ कॉन्क HCl एंड HNO3। आपके पास दो टेस्ट ट्यूब हैं, एक टेस्ट ट्यूब A, एक टेस्ट ट्यूब B। एक के अंदर आपके पास क्या है? HCl है, और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर HNO3 है। और हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब और है C, जिसके अंदर HCl और HNO3 दोनों का मिक्सचर प्रेजेंट है 3:1 के अंदर। बट टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब लेबल्ड A, B and C, a small piece of metal was put in each test tube. No change occurred in a test tube A and B, but the metal got dissolved in a C. ठीक है, एक मेटल होती है, मेटल जो होती है, अगर आप फर्स्ट के अंदर मेटल डाल रहे हैं तो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो रही, बी के अंदर मेटल डाल रहे हैं तो भी डिसॉल्व नहीं हो रही, बट सी के अंदर जैसे ही आप क्या डालते हैं, मेटल डालते हैं, तो वो क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। बिकॉज आप जानते हैं HCl रेशियो HNO3 आपका जो मिक्सचर है वो किसका है? एक्वारेजिया का है। एक्वारेजिया का मिक्सचर है HCl रेशियो HNO3। तो ये बहुत ज्यादा हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड होता है जो कि गोल्ड जैसी मेटल को भी अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? गोल्ड। क्या रहेगा? गोल्ड। क्लियर है सभी को? हाँ जी। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एलॉय इज ए। सो स्टूडेंट्स, आपको पता ही है एलॉय क्या है। एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो क्या है ये? एक होमोजेनियस मिक्सचर है। क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है। सो अवर 23 क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आप क्या कर रहे हैं? एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को बना रहे हैं, जहां पर आपके पास क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज कैथोड, नेगेटिवली चार्ज एनोड। ठीक है, हाँ जी। जो भी आप एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। एनोड के ऊपर कैसा चार्ज होता है? एनोड के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ही इसके ऊपर कौन आते हैं? इसके ऊपर एनायंस आते हैं। और नेगेटिवली चार्ज आपका क्या होता है? कैथोड होता है। तो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शंस आर करेक्ट। थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, हाँ जी। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बिकॉज वो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होता है, और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज बिकॉज वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से क्या होता है? अटैच होता है। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 24, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ ए जिंक। हम जिंक की क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करिए। इट मींस हम लोग इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा क्या होता है? यहाँ पर जिंक के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है? आपका जो प्योर जिंक है वो डिपॉजिट होता है कहां पर? कैथोड पर। कहां पर डिपॉजिट होता है? कैथोड पर। ठीक है, एनोड से तो वो निकलता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या करेगा? फर्स्ट करेक्ट रहेगा। आ जाइए भाई क्वेश्चन नंबर। सो क्वेश्चन नंबर 25 इज एन एलिमेंट ए इज सॉफ्ट। एक एलिमेंट ए है वो सॉफ्ट है, जिसको हम लोग किससे काट सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। दिस इज अ वेरी रिएक्टिव टू एयर। वो एयर के प्रेजेंस में आने के बाद बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, या एयर के साथ बहुत जल्दी। कैन नॉट बी केप्ट इन एयर, इट रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर। आइडेंटिफाई द एलिमेंट। हाँ जी भाई, कौन है? सोडियम। सोडियम एक सॉफ्ट मेटल होती है जो कि विग्रसली रिएक्ट करती है किसके साथ? एयर के साथ और वाटर के साथ। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? सोडियम। Alloys are the homogeneous mixture of metal with a metal or non-metal and metal. Which among the following alloys contain non-metal as one of its constituent? हाँ जी, वो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एलोय के अंदर क्या है? नॉन मेटल है। बताइए भाई। अगर हम बात करते हैं स्टील की, स्टील किससे बनता है? कॉपर कार्बन प्लस में निकल। किसमें बनता है? कार्बन प्लस में निकल। एमलगम के अंदर तो क्या होता है? मरकरी प्लस में मेटल, मरकरी प्लस में मेटल। ठीक है। ब्रास के अंदर क्या होता है? कॉपर प्लस में जिंक। ब्रॉन्ज के अंदर कॉपर प्लस में टिन। देखना भाई मैं सही लिख रही हूं क्या? ब्रास के अंदर कॉपर प्लस में जिंक, ब्रॉन्ज के अंदर कॉपर प्लस में टिन, SN।
ठीक है। एमलगम मरकरी और मेटल का, स्टील के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्लस में निकल प्लस में आयरन, ठीक है। तो ये आपका मिक्सचर होता है, सही लिखा है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, स्टील। स्टील के अंदर क्या रहता है आपका, कार्बन रहता है, और कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल। विच अमंग द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द मैग्नीशियम मेटल। वो बोल रहा है कि मैग्नीशियम मेटल के लिए इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। इट बर्न्स इन ऑक्सीजन विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, सही बात है, ये तो बिल्कुल सही है। इट रिएक्ट्स विद अ कोल्ड वाटर टू फॉर्म अ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड डिवोल्व्स हाइड्रोजन गैस, ये भी सही है। इट रिएक्ट्स विद अ हॉट वाटर टू फॉर्म अ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट रिएक्ट्स विद स्टीम टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाँ जी, ये कोल्ड वाटर के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करता। कोल्ड वाटर के साथ तो आपकी कौन रिएक्ट करती है, सोडियम एंड पोटेशियम, सही है, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका, सही आंसर आ जाएगा कौन सा, बी। क्लियर है सभी को। आओ क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग एलॉय कंटेन मरकरी एज वन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। अभी भी पढ़ के आए हैं, ठीक है। जिंक अमलगम, अमलगम इज अ होमोजेनियस मिक्सचर वेयर द वन मेटल इज मिक्स्ड विद मरकरी। किसके साथ मिक्स होती है, मरकरी के साथ मिक्स्ड होती है। बाकी आप सब मुझे जरूर बताना, स्टेनलेस स्टील का बताना किस किस से मिलकर बनता है, कार्बन प्लस में आयरन प्लस में निकल, और क्या होता है साथ में, बताओ, क्रोमियम। चलो ये आप मुझे घर से बताना देख के कि इनके अंदर क्या क्या मेटल्स क्या होते हैं, मिक्स्ड होते हैं, ठीक है। आइए, रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई, दो के बीच में हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं एंड फॉर्म्स ए कंपाउंड जेड। एक्स लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड वाई गेन्स इलेक्ट्रॉन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय द जेड। हाँ जी, देख लीजिए, एक आपके पास क्या है, मेटल एक्स है जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। एक आपके पास वाई है जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है। और एक्स और वाई से क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। क्या बन रहा है, जेड। जेड एक क्या है, आयोनिक कंपाउंड है, हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, सही बात है। हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, नहीं भाई, इसका तो मेल्टिंग पॉइंट लो होता ही नहीं है, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं होता। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, बिल्कुल सही बात है। अकर्स एज अ सॉलिड, हाँ जी, बिल्कुल सॉलिड हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा, हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट। आपको पता है आयनिक सॉलिड्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, बिकॉज उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आपको देखने को मिलते हैं। हाँ जी, सो अवर 30th क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द थ्री एलिमेंट्स एक्स वाई एंड जेड आर दिस 2 8 y287 एंड z282, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। हाँ जी, एक्स की कॉन्फ़िगरेशन है 2,8, इट मींस ये एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, इसकी के शेल भी कंप्लीट है, इसकी एल शेल भी कंप्लीट है। वाई में 287, इसको अपना ऑक्टेट करने के लिए एक रिक्वायरमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन की, और जेड के अंदर तो क्या है, दो ही है, तो ये क्या काम करेगा, ये क्या बनेगा, जेड आपका मेटल बनेगा, जेड आपका मेटल बनेगा, वाई आपकी नॉन मेटल बनेगी, हाँ जी, और जबकि एक्स आपका क्या बनेगा, नोबल गैस बनेगी। क्या बनेगी, नोबल गैस। हाँ जी, बता दीजिए कैसा आंसर देखने को मिलता है। जेड नॉन मेटल है, नहीं। वाई मेटल है, नहीं। एक्स मेटल है, नहीं। वाई इज अ नॉन मेटल एंड जेड इज अ मेटल। क्लियर है सभी को। वाई क्या है, हमारी नॉन मेटल है, और जेड क्या है, मेटल है। ऑल्दो मेटल्स फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड, जनरली मेटल्स हमारे क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स फॉर्म एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मैंने आपको दो बताए थे, आपके एनसीईआरटी में दो देखे, एक तो जिंक ऑक्साइड और एक एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, ठीक है। जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों के दोनों कैसे ऑक्साइड बनाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो कि एसिड के साथ एज अ बेस की तरह रिएक्ट करते हैं, और बेस के साथ एज अ एसिड मीडियम में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो हमारा आंसर क्या रहेगा भाई, एल्यूमिनियम। क्या रहेगा, एल्यूमिनियम। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? हाँ जी, कार्बन अपनी 3 फॉर्म में देखने को मिलता है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। तो डायमंड तो गुड कंडक्टर नहीं है, बट ग्रेफाइट जो है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। हाँ जी, एक्सेप्शन से क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे, जो आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में एक्सेप्शंस आपकी दे रखी हैं, वहां से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, तो वहां से क्वेश्चन आने की संभावना है भाई ज्यादा से ज्यादा। इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव ए कोटिंग ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल, द मटेरियल आर जनरली यूज्ड इज, हाँ जी, वो सल्फर की नहीं होती, वो ग्रेफाइट की नहीं होती, वो पीवीसी की होती है। पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल व्हिच आर यूज्ड टू बी कोटिंग ऑफ द वायर्स। बेसिकली हमें ये इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रिवेंट करने में क्या करती है, हेल्प करती है, और ये क्या होती है, एक इंसुलेटिंग कोटिंग मटेरियल होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ लिक्विड? हाँ जी, इसमें बताना आपको कौन सा नॉन मेटल आपका क्या है, लिक्विड है। हम पढ़ के आए हैं ब्रोमीन कैसी होती है, लिक्विड होती है। कैसी होती है, लिक्विड होती है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग कैन अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन? वो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन देगा। ये क्वेश्चन आपका रिएक्टिविटी सीरीज से है। कहां से है, रिएक्टिविटी सीरीज से। नॉन मेटल के अंदर आपको रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए, कुड़ी नाल कारमांगो अल्टो, जिसे फिर लेकर हम चले आगरा मथुरा आई। ठीक है, ये तो आपको ऐसे सीरीज याद रखनी है। देखिए, मैग्नीशियम क्या, आयरन क्या मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर सकता है? नहीं, क्योंकि मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में, आयरन के कंपैरिजन में। हाँ जी, आयरन क्या जिंक को कर सकता है? नहीं। लेड मैग्नीशियम को कर सकता है? नहीं, बट आयरन कॉपर को कर सकता है। ठीक है, तो आपका क्या आंसर रहेगा, ये। अवर लास्ट एमसीक्यू इज दिस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग? बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आपकी वो प्रोसेस होती है जब आप किसी इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके अंदर आप क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लेते हैं और एक आपके लेते हैं, दो रोड बनाते हैं, एक कैथोड बनाते हैं और एक एनोड बनाते हैं। कैथोड के ऊपर, कैथोड को किससे कनेक्ट करते हैं, कैथोड को आप हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, एनोड को आप हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। कैथोड आपकी प्योर मेटल से बनेगी, जबकि एनोड आपकी इम्प्योर मेटल से बनेगी। ठीक है, कैथोड से आपके क्या होते हैं, आयंस ऐसे निकलेंगे, टूट टूट कर बाहर निकलेंगे। ठीक है, ओ सॉरी, एनोड से आपके आयंस निकलेंगे और कहां पर जाकर चिपक जाएंगे, कैथोड पे जाके। इसके बारे में मैं आपको छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ ताकि आपको याद रखना। ऐसे प्रोसेस के अंदर कैथोड जो होता है, कैथोड किससे कनेक्ट होता है, नेगेटिव टर्मिनल से। आप लोग लिख लेना भाई अपनी नोटबुक में ताकि आपको ये याद रहे। कैथोड किससे कनेक्ट होता है, नेगेटिव टर्मिनल से। और एनोड किससे होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ किससे कनेक्ट होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से। कैथोड हमेशा प्योर मेटल का बनता है, किसका बनता है, प्योर मेटल का बनता है। और एनोड हमेशा इम्प्योर मेटल का बनता है। ठीक है, और इसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन फिल किया जाता है। जिस भी मेटल को लेते हैं उसी का इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन फिल करते हैं। जैसे कि मान लो मैं कॉपर को ले रही हूँ, तो हम लोग कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ले लेंगे। ठीक है, और दूसरी बात क्या होती है, हमेशा कैथोड पर आकर आयन डिपॉजिट होते हैं। एनोड पे से आयंस आपके निकलते हैं और कैथोड पर डिपॉजिट हो जाते हैं। कैथोड पर आयंस क्या करते हैं, डिपॉजिट होते हैं। क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं। और तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है, एनोड से जो प्योर मेटल निकल रहा है वो कहां पर जाकर चिपक रहा है, आपका कैथोड के ऊपर। इट मींस जो एनोड की सारी इम्प्योरिटी है वो एनोड के ही नीचे, ठीक है, एनोड मड के फॉर्म में जाके क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। आइए अब ऑप्शन को देख लेते हैं। देखिए, ये तो कैथोड किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से। ये तो गलत हो जाएगा। कैथोड किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से। यहाँ पर देखिए कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, सही बात है। बट देखिए यहाँ पे कैथोड के नीचे इंप्योरिटीज है, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इंप्योरिटीज एनोड के नीचे आनी चाहिए। कहां पर आनी चाहिए, एनोड के नीचे। इस वाले ऑप्शन को देखिए, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल से, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से, एनोड के नीचे इंप्योरिटीज, हाँ जी सही बात है। और एनोड से निकल रहे हैं और कैथोड पे जाकर चिपक रहे हैं। हमारा आंसर क्या रहेगा, सी, बिल्कुल करेक्ट। अरे कैथोड को तो किससे कनेक्ट कर दिया यहाँ पर, नेगेटिव टर्मिनल से, बट ये इंप्योरिटीज देखिए भी। ठीक है, हाँ जी, कैथोड को किससे कनेक्ट किया, नेगेटिव टर्मिनल से। एनोड को किससे कनेक्ट किया, पॉजिटिव टर्मिनल से। बट देखो यहाँ से तो कैथोड से कॉपर आयन निकल रहे हैं। अरे कैथोड से कॉपर आयंस नहीं निकलते,
एनोड से कॉपर आयन निकलेगा और कैथोड पर जाकर चिपक जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपसे बार बार पूछ रहे हैं, तो मैंने आपको सारा का सारा एक्सप्लेन कर दिया। इम्प्योर मेटल एनोड पर, प्योर मेटल कैथोड पर। ठीक है, इम्प्योर मेटल एनोड से आयंस जाएंगे कहां पर, कैथोड पर। इम्प्योरिटी कहां पर आएगी, एनोड के नीचे एज अ एनोड मड की फॉर्मेशन बनकर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस सीरीज के साथ आप लोग जुड़े रहना, ताकि आप लोग को बिल्कुल हर चीज इजीली समझ में आ सके और आप लोग साइंस में बहुत अच्छा स्कोर कर सके, 100 में से 100 मार्क्स को अचीव कर सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। स्टे कंटिन्यूड विद दिस सीरीज।